अंधेरी रात का रहस्य। गूंजनपुर, उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच बसा एक पुराना गांव। शांत लेकिन रहस्यमयी। यहां की सबसे डरावनी जगह मानी जाती है वर्मा हवेली। एक समय में समृद्ध वर्मा परिवार की शान, अब खंडहर बन चुकी ये हवेली गांव वालों के लिए एक अभिशाप बन चुकी थी। कहते हैं इस हवेली में रात के समय कोई भी जिंदा नहीं लौटता। लोग डरते हैं वहां जाने से, मगर आज की पीढ़ी के लिए डर सिर्फ एक कंटेंट है। 4 दोस्त, अमन, रोहित, नेहा और श्रद्धा, यूट्यूब पर डर के पार नाम से हॉरर एक्सप्लोरेशन चैनल चलाते थे। असली लोकेशन पर जाकर रात बिताना, अजीब आवाजें रिकॉर्ड करना और फिर उसे ऑनलाइन अपलोड करना उनका पैशन बन चुका था। एक दिन अमन ने गांव वालों से सुनी वर्मा हवेली की कहानी सुनाई। अमन, सोचो अगर हम वहां शूट करें तो क्या व्यूज आएंगे? एक रात, बस एक रात। नेहा, मैंने सुना है वहां कुछ बहुत बुरा हुआ था, किसी बलि की बात थी। रोहित हंसते हुए, डरपोक हो तुम लोग, चलो कैमरा और ईएमएफ मीटर लेकर चलते हैं। श्रद्धा, लेकिन एक शर्त, अगर कुछ अजीब लगे हम तुरंत निकल आएंगे। रात 8 बजे हवेली के बाहर चारों हवेली के भारी गेट के सामने खड़े थे। हवा में अजीब ठंडक थी, जैसे किसी ने सांसों से हवा को जमा दिया हो। गेट जरा सा धक्का देने पर खुद ब खुद खुल गया। कोई आवाज नहीं, कोई चीख नहीं, बस एक सन्नाटा जो चीख से भी ज्यादा डरावना था। अमन कैमरे में, यह है वर्मा हवेली, आज की रात हम यहीं रहेंगे। देखते हैं यहां कितना सच है और कितना सिर्फ अफवाह। हवेली के अंदर घुसते ही बिजली की टॉर्चें मंद पड़ने लगीं। नेहा को लगा जैसे कोई उसके कंधे के पास सांस ले रहा हो। नेहा, तुम में से किसी ने मुझे छुआ क्या? रोहित, नहीं, मैं तो यहां हूं। रात 10 बजे पहली घटना। श्रद्धा को एक कमरा मिला जिसमें एक पुराना झूला था। वो झूल रहा था जबकि खिड़कियां बंद थीं। तभी दीवार पर लिखा दिखाई दिया, तुम आ गए, अब वापस नहीं जा पाओगे। श्रद्धा, यह किसने लिखा है? यह मजाक मत करो। लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। तभी पीछे से एक धीमी सी हंसी सुनाई दी, एक लड़की की हंसी। श्रद्धा, नेहा, क्या तुमने कुछ सुना? नेहा उस समय सीढ़ियों पर थी, बिल्कुल अकेली। रात 12 बजे हवेली की आत्मा जाग उठी। अचानक सबके मोबाइल और कैमरे बंद हो गए। टॉर्चें फड़फड़ाने लगीं और हवेली के बीचों बीच रखी घड़ी की सुई उलटी दिशा में घूमने लगी। तभी छत से खून की बूंदें टपकने लगीं। अमन, ये सब सेटअप नहीं है, कुछ गड़बड़ है। वे भागकर मुख्य हॉल में आए, लेकिन श्रद्धा वहां नहीं थी। नेहा, श्रद्धा, वो अभी यहीं थी। तभी एक चीख गूंजी, तीखी और दर्द भरी। सब दौड़कर उस कमरे में पहुंचे, पर अंदर कोई नहीं था। दीवार पर खून से लिखा था, अब 3 बचे हैं। रात 1 बजे सच्चाई सामने आने लगी। रोहित के कैमरे में एक फुटेज रिकॉर्ड हुई थी। एक सफेद साड़ी में बिना चेहरा वाली औरत जो हवा में तैर रही थी, उसकी आंखें जलती हुई थीं। वो सिर्फ कैमरे में दिख रही थी, सामने नहीं। अमन घबराते हुए, हमें अभी निकलना होगा। नेहा, गेट बंद है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। तभी नेहा पर एक साया गिरा। उसे कुछ दिखा, एक बच्ची जो कह रही थी, तुम मेरी मां जैसी लगती हो, मत जाओ। रात 2:30 बजे हवेली का इतिहास एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था 1912 वर्मा परिवार की इकलौती बेटी चंदा अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। बदनामी के डर से उसके पिता ने उसे हवेली में जिंदा चुनवा दिया। औरत की आत्मा अब हर उस लड़की को ढूंढती है जो चंदा की तरह दिखती है, ताकि उसकी अधूरी जिंदगी पूरी कर सके। नेहा चौंक गई। उस कमरे में लगे एक धुंधले शीशे में उसकी शक्ल हूबहू चंदा जैसी दिख रही थी। रात 3-7 बजे अंतिम खेल। अब सिर्फ अमन, रोहित और नेहा बचे थे। तभी रोहित गायब हो गया। हवेली के नीचे एक तहखाना मिला। वहां खून से सने कपड़े, पुरानी तस्वीरें और चंदा की कब्र थी। अमन, हमें चंदा की आत्मा को मुक्ति देनी होगी। नेहा, लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ेगी। एक जोरदार झटका लगा। नेहा की आंखों में सफेदी छा गई।
उसके शरीर पर चंदा की आत्मा ने कब्जा कर लिया। नेहा गहरी आवाज में, अब मैं पूरी हो गई हूं। अमन ने डरते हुए कब्र से मिट्टी हटाई और चंदा की हड्डियों को रोशनी में रख दिया। तभी एक चीख गूंजी और हवेली कांपने लगी। सुबह 5 बजे, अंतिम क्षण जब गांव वाले सुबह आए तो उन्होंने हवेली को जलते हुए देखा। अंदर से सिर्फ एक इंसान निकला, अमन। होश में नहीं था, हाथ में कैमरा था। बाकी तीनों कभी नहीं मिले। कैमरा ऑन था और उसमें रिकॉर्ड था, नेहा की आंखों में चंदा की आत्मा, रोहित की खून से सनी शर्ट और श्रद्धा की आखिरी चीख। कभी कभी कंटेंट के पीछे जो डर होता है वो बस कहानी नहीं होता, वो सच्चाई होती है। वर्मा हवेली आज भी वही है, लेकिन अब वहां कोई कैमरा लेकर नहीं जाता, और जो जाते हैं वो कभी लौटते नहीं।